आइए आज एक दृश्य की कल्पना करते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक बंद कमरे में 100 हिंदू बैठे हैं। अब अगर कोई एक साधारण सा सवाल पूछे कि उन 100 लोगों में से कितने लोग असल में मांस खाते होंगे, तो जवाब क्या मिलेगा? अगर हम समाज में बनी हुई उस आम धारणा या कह लीजिए पारंपरिक छवि पे जाएं, तो शायद ज्यादातर लोगों का अनुमान 20 होगा या अधिकतम 30 के आसपास होगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत ही गहरी सोच बैठ गई है कि हिंदू धर्म और शाकाहार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मतलब एक के बिना दूसरे की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, और यही तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उस कमरे में बैठे 100 लोगों में से 56 लोग असल में मांसाहारी हैं, तो ये आंकड़ा अक्सर लोगों को चौंका देता है ना? और ये कोई हवा में चलाया हुआ तीर नहीं है। ये प्योर रिसर्च का एकदम ठोस जनसांख्यिकीय डेटा है। 56% यानी आधे से ज्यादा हिंदू असल में मांस खाते हैं। और आज हम इसी विरोधाभास को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये डिकोड करना जरूरी भी है। हम प्राचीन ग्रंथों, इतिहास और वर्तमान वास्तविकता के पन्ने पलटते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो धारणा है ना कि असली हिंदू केवल शाकाहारी होते हैं, ये आखिर कहाँ से आई और कैसे हमारा धर्म, हमारा भूगोल और इतिहास हमारी थाली का भोजन तय करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही जटिल और सच कहूं तो बहुत दिलचस्प विषय है, क्योंकि जब भी बात भोजन और धर्म की आती है तो भावनाएं बहुत हावी हो जाती हैं। आज हम जिन ऐतिहासिक संदर्भों का विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस चर्चा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, वो न्यूट्रलिटी वाली बात। बिल्कुल, क्योंकि भोजन हमारे देश में एक बेहद संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दा भी है। इसलिए लेफ्ट विंग, राइट विंग, राजनीतिक पार्टियों के वादों या हालिया विवादित फिल्मों से जुड़े जो भी प्रसंग आज उठेंगे, हम उन्हें पूरी तरह से तटस्थ भाव से देखेंगे। सही बात है। हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या फिल्म का न तो समर्थन करना है और न ही विरोध। हम बस आंकड़ों और इतिहास को निष्पक्ष रूप से सामने रखकर ये समझना चाहते हैं कि चीजें वैसी क्यों हैं जैसी वे दिखती हैं। और ये निष्पक्षता बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उन 56% मांसाहारी हिंदुओं के आंकड़े की थोड़ी गहराई में जाते हैं ना, तो एक और आंकड़ा सामने आता है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। अच्छा, वो क्या है? डेटा ये बताता है कि 45% ब्राह्मण भी नॉन वेजिटेरियन है। एक मिनट रुकिए, 45% ब्राह्मण? हाँ, 45%। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये आंकड़ा तो उस स्थापित छवि को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है जिसे सदियों से सच माना जाता रहा है। मतलब ये मानना कि सभी हिंदू या कम से कम सभी ब्राह्मण शाकाहारी हैं, मुझे तो ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे कोई ये मान ले कि पूरे भारत में लोग केवल और केवल हिंदी बोलते हैं। ये उपमा एकदम सटीक है ना? ये तो एक विशाल विविधता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना हुआ। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर लोग मांस खाते हैं, तो समाज में ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई शाकाहारी है? ये भ्रम आखिर पैदा कैसे होता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इस शाकाहारी दिखने वाले समाज के पीछे शर्तों का एक बहुत बड़ा खेल है। शर्तों का खेल? हाँ, मतलब डेटा के अनुसार 39% हिंदू शर्तों के साथ मांसाहारी हैं, यानी वे कंडीशनल नॉन वेजिटेरियन हैं। शर्तों के साथ? इसका क्या मतलब हुआ? क्या वे केवल वीकेंड पे मांस खाते हैं या ऐसा कुछ? कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये शर्तें धार्मिक कैलेंडर से तय होती हैं। इसका मतलब है कि वे मांस खाते तो हैं, लेकिन उनके नियम बहुत सख्त हैं, जैसे मंगलवार या गुरुवार को मांस बिल्कुल नहीं खाना। ओह, समझ गई। जैसे सावन के महीने में। बिल्कुल, नवरात्रि और सावन के पूरे महीने में पूरी तरह से शाकाहार के व्रत पर चले जाना। अब जरा सोचिए, जब एक बहुत बड़ा वर्ग साल के कई महीनों या हफ्तों के कुछ खास दिनों में पूरी तरह से मांस छोड़ देता है, तो सार्वजनिक जीवन में इसका क्या असर पड़ता है? एक इल्यूजन क्रिएट होता है। सही कहा। इससे समाज में एक बड़ा इल्यूजन या भ्रम पैदा होता है। शादियों में, पार्टियों में या त्योहारों पर आपको सिर्फ शाकाहारी भोजन ही प्रमुखता से दिखता है। दूर से देखने पर लगता है कि समाज का बहुसंख्यक हिस्सा शाकाहारी है, जबकि वास्तविकता में वे केवल एक अस्थायी परहेज कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही तार्किक व्याख्या है, लेकिन कोई ये भी तर्क दे सकता है कि ये प्योर रिसर्च तो अभी हाल का डेटा है।
शायद ये आधुनिक जीवन शैली या वैश्वीकरण का असर हो, लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हों। देखिए, यह सवाल अक्सर उठता है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1993 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही व्यापक रिसर्च की थी, पीपल ऑफ इंडिया नाम से। 1993 में? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं था। 3000 रिसर्चर्स की टीम ने 8 साल तक पूरे देश के कोने कोने में जाके काम किया और 46,000 पन्नों की एक विशाल रिपोर्ट तैयार की थी। बाप रे, 46,000 पन्ने। हम्म। तो उस जमीनी स्तर की रिपोर्ट का क्या निष्कर्ष था? उसका निष्कर्ष ये था कि लगभग 88% भारतीय समुदाय मांस खाते हैं। और ध्यान दें, यहां बात व्यक्तियों की नहीं बल्कि समुदायों की हो रही है। कम्युनिटीज की? हाँ, कम्युनिटीज की। यानी भारत की 88% कम्युनिटीज में मांस खाना उनकी संस्कृति और परंपरा का एक सामान्य हिस्सा है। ये कोई हालिया आधुनिक बदलाव नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा है। तो अगर आज के और कुछ दशक पुराने आंकड़े इतनी मजबूती से मांसाहार की गवाही दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो क्या? अगर ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमेशा से शाकाहार की ही बात कही गई है? क्योंकि हमें तो अक्सर यही नैरेटिव सुनाया जाता है कि हमारे ग्रंथ मांस खाने की सख्त मनाही करते हैं। अगर हम ग्रंथों की बात करें तो वहां हमें एक सीधा नियम नहीं मिलता, बल्कि बहुत से गहरे विरोधाभास देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत को ही लेते हैं। अच्छा, महाभारत में क्या लिखा है? इसके अनुशासन पर्व में एक जगह भीष्म कहते हैं कि जो मांस खाते हैं वे कुंभ पाक नरक में जाते हैं और अहिंसा ही परम धर्म है। एक मिनट, एक कुंभ पाक नरक क्या है? ये नाम ही सुन के काफी डरावना लग रहा है। ये वाकई बहुत डरावना है। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में कुंभ पाक एक ऐसे नरक का वर्णन है जहां पापियों को खौलते हुए तेल के विशाल बर्तनों में पकाया जाता है। हे भगवान! हाँ, ठीक वैसे ही जैसे वे धरती पर जानवरों को पकाते थे। ये एक बहुत ही कठोर चेतावनी थी जो लोगों को मांस खाने से रोकने के लिए दी गई थी। ये तो बहुत ही स्पष्ट और सख्त मनाही है। इसमें तो मुझे कोई संशय ही नहीं लगता। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं आता है। उसी बातचीत में, उसे अनुशासन पर्व में थोड़ी ही देर बाद भीष्म महर्षि मनु का हवाला देते हैं। और वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि वेदों के नियमों के अनुसार मंत्रों द्वारा पवित्र किया गया और अनुष्ठान यानी यज्ञ के लिए तैयार किया गया मांस पूरी तरह से शुद्ध है। एक ही बातचीत में दो बिल्कुल विपरीत बातें। एक तरफ खौलते तेल का नर्क और दूसरी तरफ उसी मांस को शुद्ध बताया जा रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ भीष्म ही नहीं, महाभारत के द्रोण पर्व में अर्जुन का भी एक बहुत ही स्पष्ट कथन है। अर्जुन कहते हैं कि मांस खाना अपने आप में पाप नहीं है, बल्कि देवताओं को भोग लगाए बिना मांस खाना गलत है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में समस्या मांस से नहीं थी, बल्कि उसे खाने के उद्देश्य से थी। एकदम सही। उस दौर के दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। उस समय बिना प्रार्थना, बिना अनुष्ठान या बिना देवताओं को अर्पित किए केवल अपनी भूख या स्वाद के लिए किसी जीव को मारना गलत माना जाता था। मतलब सेल्फिश रीजंस के लिए मारना गलत था। हाँ, लेकिन जब उसी जीव को मंत्रों से पवित्र करके यज्ञ में बलि दी जाती थी, तो वो एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन जाता था। तब वो मांस नहीं बल्कि प्रसाद हो जाता था। ये बहुत ही गहरी बात है और मुझे लगता है कि रामायण में भी ऐसे ही संदर्भ मिलते हैं जो आज की हमारी उन टीवी सीरियल्स वाली छवि को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में राम और लक्ष्मण द्वारा शिकार करने और भुने हुए मांस को खाने का बहुत ही स्पष्ट जिक्र है। और सीता जी का वो प्रसंग, वो तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गया। आप उस प्रसंग की बात कर रही हैं जब सीता जी गंगा पार कर रही हैं? हाँ, वही। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जा रहे होते हैं और गंगा नदी पार करते हैं, तो सीता जी गंगा से प्रार्थना करती हैं कि यदि वे 14 वर्ष का वनवास सुरक्षित पूरा करके लौट आईं, तो वे नदी को मांस और मदिरा का भोग लगाएंगी। मतलब ये आज के आधुनिक हिंदू मानस के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है। देखिए, ये चौंकाने वाला इसलिए लगता है क्योंकि हमने ग्रंथों को उनके मूल स्वरूप में पढ़ना छोड़ दिया है। सुंदरकांड का एक और प्रसंग इस पर काफी रोशनी डालता है। कौन सा प्रसंग? जब हनुमान जी लंका में सीता जी से मिलते हैं, तो वे उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं
कि राम आपके वियोग में इतने दुखी हैं कि वो अभी मांस नहीं खा रहे हैं और अभी मदिरा नहीं पी रहे हैं। तो किसी चीज के अभी न होने का विशेष रूप से उल्लेख करना, ये तो यही दर्शाता है कि सामान्य दिनों में उसका होना कोई असामान्य बात नहीं थी। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। और ये केवल महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। उपनिषद और आयुर्वेद भी इसी दिशा में इशारा करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत ही स्पष्ट श्लोक है। श्लोक में क्या कहा गया है? उसमें लिखा है कि यदि कोई पिता चाहता है कि उसका पुत्र विद्वान हो, वेदों का ज्ञाता हो, तो उसे बैल के मांस और चावल को घी के साथ पकाना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ खाना चाहिए। बाप रे, बैल का मांस, और वो भी विद्वान पुत्र की प्राप्ति के लिए। जी हाँ। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें, जो कि चिकित्सा का प्राचीन विज्ञान है, तो चरक संहिता में भी बीमारियों के इलाज के लिए और शरीर में ताकत लाने के लिए मांस और अलग अलग तरह के शोरबे यानी सूप की सिफारिश की गई है। और मजे की बात यह है कि ये सब सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी हुई बातें नहीं है। आज भी हमारे देश में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनकी परंपराएं इस बात की गवाही देती हैं। बिल्कुल, भारत के कई हिस्सों में ये परंपराएं आज भी जीवित हैं। जैसे असम का कामाख्या मंदिर, बंगाल का काली घाट, ओडिशा का विमला मंदिर। यहाँ आज भी देवी को पशु बलि चढ़ाई जाती है और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। हाँ, और तमिलनाडु के मदुरई के पास जो मुनियांडी स्वामी मंदिर है, उसका उदाहरण तो और भी अनोखा है। वहाँ क्या होता है? वहाँ भगवान को बाकायदा चिकन और मटन बिरयानी का भोग लगाया जाता है और फिर वही बिरयानी भक्तों में बांटी जाती है। अरे वाह, बिरयानी का प्रसाद। और भोजन को लेकर इंसानी चालाकी या जो भाषाई खेल होता है ना, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। आपने कोंकणी सारस्वत ब्राह्मणों का उदाहरण तो सुना ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जो मछली खाते हैं लेकिन उसे मांस नहीं मानते। बिल्कुल, वे मछली को समुद्र पुष्प यानी समुद्र का फूल कहते हैं। ये समुदायों द्वारा निकाला गया एक गजब का भाषाई लूपहोल है। हाँ, एक तरह का जुगाड़ है कि अगर हम इसे फूल कहेंगे तो ये मांस नहीं कहलाएगा और हमारा शाकाहारी होने का दावा भी बना रहेगा। ये सारे उदाहरण तो यही साबित करते हैं कि धर्म और मांस हमेशा से एक दूसरे के कट्टर विरोधी नहीं रहे हैं। सही बात है। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल उठ रहा है। एक तरफ ग्रंथों में अहिंसा परमो धर्म यानी अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, तो दूसरी तरफ इन ग्रंथों में और आज भी इन मंदिरों में पशु बलि या मांस के भोग को कैसे सही ठहराया गया है? ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है। क्या ये सिर्फ अपनी सुविधा के लिए निकाला गया एक बहाना नहीं है? मतलब सिर्फ कुछ मंत्र पढ़ देने से क्या हिंसा अहिंसा में बदल जाती है? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक और तीखा सवाल है। दार्शनिक स्तर पर यह निश्चित रूप से एक विरोधाभास है, लेकिन हमें उस समय के समाज को समझना होगा। उस समय का समाज कैसा था? प्राचीन वैदिक समाज मुख्य रूप से पशुपालक और खानाबदोश था। ऐसे समाज में सर्वाइवल के लिए पशुओं का उपयोग अनिवार्य था। खेती उतनी विकसित नहीं थी। सर्वाइवल की मजबूरी थी। हाँ, इसलिए उन्होंने हिंसा को पूरी तरह से नकारने के बजाय उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। उन्होंने नियम बनाए कि आप सिर्फ अनुष्ठान के लिए ही शिकार कर सकते हैं। यह समाज को बेलगाम हिंसा से रोकने का एक प्राचीन तरीका था। तो अगर वैदिक काल और महाकाव्यों के दौर में मांस खाना इतना आम था और जीवन का हिस्सा था, तो फिर ये अचानक से कब बदला? शाकाहार को शुद्धता का सबसे बड़ा और इकलौता पैमाना कब और क्यों बना दिया गया? इस बड़े ऐतिहासिक बदलाव का समय लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अच्छा, उस समय क्या हुआ था? ये वो दौर था जब महावीर और गौतम बुद्ध ने मजबूती से शाकाहार और जियो और जीने दो की वकालत शुरू की। जैन और बौद्ध धर्म का अहिंसा के ये नया दर्शन आम जनता को बहुत आकर्षित कर रहा था, क्योंकि वैदिक कर्मकांड और पशु बलि बहुत खर्चीले और जटिल हो गए थे। तो ब्राह्मणों और उस समय के एलीट वर्ग ने क्या किया? क्या उन्होंने अपनी प्रासंगिकता खोने के डर से इस बदलाव को अपना लिया? बिल्कुल। इस बढ़ते प्रभाव को रोकने और समाज में अपनी मॉरल अथॉरिटी यानी नैतिक सत्ता को वापस स्थापित करने के लिए वैदिक समाज के शीर्ष वर्ग ने शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया। एक तरह का काउंटर नैरेटिव। हाँ, उन्होंने एक नया नैरेटिव स्थापित किया कि देखिए, हम भी मांस नहीं खाते, हम भी किसी जीव की हत्या नहीं करते, इसलिए हम शुद्ध हैं और समाज में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसे सुनकर मेरे दिमाग में एक तुलना आ रही है। क्या इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में पूर्ण शाकाहारी होना एक तरह का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या स्टेटस सिंबल बन गया था?
प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, ये बहुत ही दिलचस्प उपमा है, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि पूरी तरह से शाकाहारी होना, जिसमें आपको हर तरह के पोषण के लिए दूध, घी, मेवे, फल और विभिन्न प्रकार की दालें खानी पड़े, ये सब तो बहुत महंगा रहा होगा ना? हाँ बिल्कुल। एक ऐसी जीवन शैली जिसे केवल वे ही व्यापारी, पुरोहित और एलीट वर्ग के लोग अफोर्ड कर सकते थे, जिनकी पहुंच इन महंगे विकल्पों तक थी। जबकि गरीब वर्ग या हाशिए पर रहने वाले लोग, जिनके पास खेती की जमीन नहीं थी, वे अपनी आजीविका और सर्वाइवल के लिए जो भी सुलभ था, मसलन शिकार या बचे खुचे पशु, वही खाते रहे। क्या ये सच नहीं है? आपकी ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। शाकाहार का सीधा संबंध आर्थिक विशेषाधिकार यानी इकोनॉमिक प्रिविलेज से रहा है। अगर हम आज के डेटा को भी देखें तो ये बात पूरी तरह से साबित होती है। आज का डेटा क्या कहता है? आज भारत में जैन समुदाय सबसे अधिक, लगभग 92% शाकाहारी है और आंकड़ों के अनुसार ये भारत का सबसे अमीर समुदाय भी है। ये कोई संयोग नहीं है। ये तो है। इतिहास से लेकर आज तक जो लोग पूर्ण शाकाहारी आहार का खर्च उठा सकते थे, वही इस जीवन शैली को पूरी तरह से अपना पाए। और शायद यहीं से समाज में भोजन के आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई होगी। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में भोजन ने समाज को इतनी गहराई से बांटा जितना शायद किसी और चीज ने नहीं। महान समाज सुधारक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसका बहुत ही सूक्ष्म और गहरा विश्लेषण किया है। अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? उनके अनुसार प्राचीन भारत में भोजन ने समाज में दो बड़ी और खतरनाक विभाजन रेखाएं खींच दी। वो दो रेखाएं कौन सी थीं? पहली रेखा थी शाकाहारी और मांसाहारी के बीच। शाकाहारियों ने खुद को पवित्र और श्रेष्ठ घोषित कर दिया, लेकिन दूसरी रेखा इससे भी कहीं ज्यादा गहरी और क्रूर थी। वो थी बीफ यानी गोमांस खाने वाले और बीफ न खाने वालों के बीच की रेखा। लेकिन बीफ ही क्यों, बाकी मांस क्यों नहीं? ये इतना बड़ा विभाजक कैसे बन गया? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन रहा था। गाय और बैल उस अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। लेकिन जब कोई मवेशी बूढ़ा होकर मर जाता था तो उसकी लाश को ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ, ये तो लॉजिकल है। ये काम समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों के जिम्मे थोप दिया गया। गरीबी और संसाधनों के अभाव के कारण मरे हुए जानवरों का मांस ही उनके लिए प्रोटीन का एकमात्र साधन था। ओह! और डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि इसी मरे हुए जानवरों का मांस खाने की मजबूरी को आधार बनाकर उन समुदायों को अछूत घोषित कर दिया गया। ये बहुत ही दुखद और सच में आंखें खोलने वाला तथ्य है कि जो चीज सर्वाइवल और मजबूरी थी, उसे ही सामाजिक कलंक बना दिया गया। और पता है, इसका असर आज भी खत्म नहीं हुआ है। NSSO का आधुनिक सर्वे डेटा बताता है कि आज भी हिंदुओं में बीफ खाने वालों में से लगभग 70% लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं। 70%? हाँ, ये दिखाता है कि सदियों पहले भोजन के आधार पर जो रेखा खींची गई थी, वो आज भी कितनी गहरी है। इतना ही नहीं, सामान्य वर्ग में जहां 47% मांसाहारी हैं, वहीं SC, ST और OBC समुदायों में ये आंकड़ा 60% के पार जाता है। तो इतिहास और अर्थशास्त्र ने हमारी थाली के भोजन को इतने गहरे स्तर पर प्रभावित किया और समाज को बांटने का काम किया। लेकिन आज के समय में, वर्तमान में हम जो खाते हैं, वो हमारे भूगोल से कैसे तय होता है? भूगोल का प्रभाव शायद सबसे ज्यादा स्पष्ट और व्यवहारिक है। CSDS सर्वे बताता है कि तटीय राज्यों यानी कोस्टल स्टेट्स और जमीन से घिरे यानी लैंडलॉक्ड राज्यों के खानपान में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, आंकड़े इसके गवाह हैं। केरल में सिर्फ 2% और पश्चिम बंगाल में केवल 3% लोग शाकाहारी हैं। बिल्कुल। इसका कारण बहुत सीधा है। समुद्र पास है, नदियां हैं, इसलिए मछली सदियों से सबसे सुलभ और सस्ता भोजन रही है। और दूसरी तरफ देखिए, राजस्थान में 63% और हरियाणा में 62% आबादी शाकाहारी है। वहां का भूगोल ही एकदम अलग है। हाँ, राजस्थान में रेगिस्तान है, समुद्र नहीं है, लेकिन पशुपालन जैसे गाय, भेड़, ऊंट और डेयरी का काम बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए वहां दूध, दही और घी उनके आहार का मुख्य हिस्सा बन गए। आप जहां रहते हैं, प्रकृति आपको जो आसानी से देती है, वही आपका पारंपरिक भोजन बन जाता है। और शायद जेंडर या लिंग का भी इसमें कोई रोल है? बिल्कुल है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 का डेटा एक बहुत स्पष्ट जेंडर डिवाइड दिखाता है। वो कैसे? महिलाओं की तुलना में पुरुष कहीं अधिक मांस खाते हैं,
जहां 70.6% महिलाएं कभी कभार मांस खाती हैं, वहीं पुरुषों में यह आंकड़ा 83.4% है। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कई पितृसत्तात्मक कारण हैं, जैसे घर से बाहर पुरुषों की गतिशीलता का अधिक होना और कई परिवारों में यह स्ट्रिक्ट नियम होना कि घर की रसोई में मांस नहीं पकेगा, इसलिए पुरुष बाहर ढाबों या रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। तो भूगोल और जेंडर के साथ साथ हमें उस मुद्दे पर भी आना होगा जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, भोजन की राजनीति, जो राजनीति आज हमारी थालियों में सीधे तौर पर झांक रही है। राजनीति हमेशा उन मुद्दों को उठाती है जिनसे भावनाओं को आसानी से भड़काया जा सके। राजनीतिक दोहरे मापदंड किस तरह काम करते हैं, इसका एक क्लासिक उदाहरण हमारे सामने है। हाँ, एक तरफ उत्तर भारत के राज्यों में सावन के महीने में या किसी खास त्योहार पर मटन खाने को लेकर भारी विवाद खड़ा किया जाता है। इसे धार्मिक भावनाओं के आहत होने और शुद्धता से जोड़कर पेश किया जाता है। लेकिन वही पार्टियां और वही नेता जब केरल, तमिलनाडु या उत्तर पूर्व के राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनका सुर बिल्कुल बदल जाता है। उत्तर पूर्व में वो इसे मिथुन कहते हैं, है ना? ये मिथुन आखिर है क्या? मिथुन एक विशेष प्रकार का गोजाति पशु है, बोवाइन फैमिली का, जो उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। अच्छा। वहां की जनजाति संस्कृति में ये सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि सम्मान और संपत्ति का प्रतीक है। वहां कोई भी बड़ा त्योहार या उत्सव मिथुन के मांस के बिना अधूरा माना जाता है। तो राजनीतिज्ञ वहां जाकर ये नहीं कहते कि मवेशी का मांस खाना पाप है? बिल्कुल नहीं। वहां वे ये वादा करते हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो लोगों को अच्छी क्वालिटी का मांस या बीफ उपलब्ध कराएंगे। वहां कोई रोक लगाने की बात नहीं होती। मतलब सब सुविधा के हिसाब से है? हाँ, ये साफ दर्शाता है कि भोजन को लेकर जो भी विवाद खड़े किए जाते हैं उनका धर्म या किसी गहरी आस्था से उतना लेना देना नहीं है जितना कि तात्कालिक राजनीतिक लाभ, वोट बैंक और ध्रुवीकरण से है। जहां जो मुद्दा फायदेमंद होता है उसे वहां उसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम जो खाते हैं वो हमारी धार्मिक आस्था से बहुत कम और इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर है कि हमारा पिन कोड क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारी जाति क्या है और हमारे राज्य में चुनाव कब हैं? देखिए, ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। शाकाहार एक व्यक्तिगत चुनाव हो सकता है, लेकिन समाज के स्तर पर यह एक विरासत में मिली हुई सांस्कृतिक और भौगोलिक प्रैक्टिस है। सही बात है। हिंदू धर्म कोई एक सीधी रेखा नहीं है जिस पर सब एक जैसे चलते हों। ये चरम विविधताओं का धर्म है। एक तरफ अघोरी साधु हैं जो शमशान में बैठकर तंत्र साधना करते हुए कुछ भी खा लेते हैं और वे भी इसी धर्म का एक स्वीकृत हिस्सा हैं। और दूसरी तरफ इन्फोसिस वाली सुधा मूर्ति जी जैसे लोग हैं जो विदेशों में सफर करते समय भी अपनी चम्मच और प्लेट साथ लेकर जाती हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्हीं बर्तनों में मांस न परोसा गया हो। बिल्कुल। और ये दोनों ही अतिवाद इस विशाल धर्म के छत्र के नीचे सदियों से सह अस्तित्व में हैं। पर्यावरण के नजरिए से, स्वास्थ्य के नजरिए से और पशु क्रूरता को कम करने के नजरिए से देखा जाए तो शाकाहार एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली दर्शन है। अगर इसे स्वेच्छा से अपनाया जाए तो ये दुनिया को बेहतर बना सकता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इसी सुंदर दर्शन को नैतिक श्रेष्ठता या मोरल सुपीरियॉरिटी साबित करने का हथियार बना दिया जाता है। एकदम सही कहा आपने। जब इसका इस्तेमाल जातिगत पदानुक्रम को सही ठहराने, दूसरों को नीचा दिखाने या राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए एक टूल की तरह किया जाता है, तब ये उस धर्म के विशाल और सहिष्णु इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है जिसने कभी भी खान पान को नफरत का साधन नहीं बनाया। बहुत सही विश्लेषण है। हमारे धर्म ग्रंथों और इतिहास ने हमेशा समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाला है। और इसी बात से मेरे मन में एक विचार पैदा होता है, एक ऐसा सवाल जो आज की इस पूरी जानकारी को भविष्य के आईने में देखने पर मजबूर करता है। वो क्या सवाल है? हमने देखा कि कैसे सदियों पहले बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए और समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए शाकाहार को एक रणनीतिक बदलाव की तरह अपनाया गया था। हमारी खान पान की धार्मिक परंपराएं हमेशा से इंसान के सर्वाइवल, अर्थशास्त्र और सामाजिक प्रभाव के हिसाब से बदलती रही हैं। हाँ, इतिहास तो इसी का गवाह है। तो जरा सोचिए, भविष्य में जब जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज अपने बिल्कुल चरम पर होगा, नदियां सूख रही होंगी, खेती के लिए जमीन कम पड़ जाएगी और शायद आज जिस तरह से हम फसलें उगाते हैं वो संभव ही न रहे। ये एक बहुत ही डरावनी लेकिन वास्तविक संभावना है।
और उसी समय मान लीजिए कि विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि लैब में बना मांस यानी लैब ग्रोन मीट, जिसे बनाने में किसी भी जानवर को काटा नहीं जाता, कोई हिंसा नहीं होती, वो बाजार में बिल्कुल आम और सस्ता हो जाए, तब क्या होगा? ये एक शानदार सवाल है। तब तो अहिंसा की पूरी परिभाषा ही बदल जाएगी। बिल्कुल। तब धार्मिक शुद्धता का पैमाना क्या होगा? क्या 1000 साल बाद के हमारे ग्रंथ लैब में बने उस भोजन को पवित्र बता रहे होंगे जिसे आज हम अपवित्र मानते हैं? क्या भविष्य का शुद्ध भोजन कुछ ऐसा होगा जिसकी आज शायद ही कोई कल्पना कर सके? अगर इतिहास कुछ सिखाता है तो यही कि धर्म और परंपराएं हमेशा सर्वाइवल के नए रास्ते खोज ही लेती हैं। जो नियम कल बने थे वे आज की राजनीति तय कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि आज का विज्ञान और कल का पर्यावरण भविष्य का नया धर्म तय करेंगे। क्या बात है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इतिहास, आंकड़े और भोजन की इस जटिल यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।